फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का सेकेंड टॉपिक है यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ लिप्स, यानी लिप्स में जो है इस सेक्शन कैसे होती है। इसे दिया है कि इंटरनली ए लिप्स कंटेन्स फॉलोइंग मेन पार्ट्स, यानी लिप्स का जो है मेन 3 पार्ट्स होते हैं। जिसे फर्स्ट में दिया है एपिडर्मिस, सेकेंड दिया है एस्टोमेटा और थर्ड दिया है गार्ड सेल। एपिडर्मिस भी 2 टाइप्स के होते हैं, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यानी फर्स्ट होता है अपर एपिडर्मिस और सेकेंड होता है लोअर एपिडर्मिस। अब ये लोअर एपिडर्मिस इसमें दिया है कि फर्स्ट जो है एपिडर्मिस, व्हाट इज एपिडर्मिस, यानी लिप्स का जो है जो पार्ट्स है एपिडर्मिस है वह क्या है। कह है ये कि द आउटर मोस्ट ऑफ सेल थिंग है ना, लोअर ऑफ द लिप्स। ये जो है पार्ट जो लोअर होता है ना, इसकी अंदर की जो पार्ट्स होती है उसकी एपिडर्मिस कहा इस तरह है कि देयर आर 2 है ना डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस जो होता है ना 2 पार्ट्स मिल करके जो है एपिडर्मिस का जो है निर्माण करता है। इसे फर्स्ट दिया है अपर और सेकेंड दिया है लोअर। समझते हैं कि ये अपर एपिडर्मिस पार्ट्स, लिप्स ऑफ अपर एपिडर्मिस पार्ट, इसमें दिया है कि इट ना प्रोटेक्ट द इंटरनली लिप्स टिश्यू बाय द ना यानी प्रिवेंटिंग एक्सचेंज इन प्लांट, यानी किसी जो है जो लिप्स होता है ना तो लिप्स में किसी सब्सटेंस को जो है कैसे एक्सचेंज किया जाता है, कैसे आता है जाता है, ये दोनों जो है पार्ट्स अपर पार्ट्स और लोअर पार्ट दोनों मिलकर उसमें हेल्प करते हैं। तो ये जो है ये उसके बाद है यानी सेकेंड इसका पार्ट्स में दिया है। फर्स्ट हो गया अपर पार्ट्स और सेकेंड पार्ट्स हो गया ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस है क्या कि इट कंटेन्स एन एस्टोमेटा विच हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, यानी ये एपिडर्मिस का जो लोअर पार्ट होता है तो लोअर पार्ट से जो है गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। इससे बताए थे कि एपिडर्मिस ये जो है 2 पार्ट इसमें पाया जाता है, एक अपर पार्ट्स और एक जो है लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट से बता रहे हैं कि गैसों का है ना आदान प्रदान होता है, यानी गैसेस है ना एक्सचेंज इन प्लांट, यानी पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये सेकेंड है एस्टोमेटा, सेकेंड है एस्टोमेटा। तो एस्टोमेटा दीज आर टेनी पोर मोस्टली है ना फाउंड इन द लोअर एपिडर्मिस। ये बता रहा है कि एस्टोमेटा जो होता है यानी जो एपिडर्मिस का लोअर पार्ट होता है इसमें टेनी पोर होता है, यानी स्मॉलेस्ट छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसी छोटे छोटे छिद्र को यानी पोर को है ना एस्टोमेटा कहते हैं। यानी क्या होता है लिप्स में यानी टेनी पोर यानी छोटे छिद्र होल, उसी को हम क्या कहते हैं एस्टोमेटा कहते हैं। थर्ड है गार्ड सेल। थर्ड क्या है गार्ड सेल। अब गार्ड सेल में कहता है कि दीज आर बीम सेल दैट फ्रॉम दैट एस्टोमेटल ओपनिंग। अब ये होता क्या है, ये गार्ड सेल जो होता है ना इसमें एक जो है बीम सेप होता है, यानी सेम का जो सीड होता है ना उसी सीड के सिप का जो है ये गार्ड सेल होता है। और ये गार्ड सेल है ना ये इसमें होता है क्या पोजिशन, ये ओपनिंग और क्लोजिंग यानी दोनों जो है इसमें प्रोसेस जो पाया जाता है। गार्ड सेल में क्या होता है यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों इसमें प्रोसेस होता है। जो फिर जो है आगे हम फिर इसको लेते हैं ये गार्ड सेल। तो अब इसमें हो जाएगा कि ओपनिंग एस्टोमेटा एंड क्लोजिंग एस्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा। एस्टोमेटा में कैसे जो है
ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। तो रहा है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा इज कॉजेड बाय द चेंज इन द टारगेटेड ऑफ गार्ड सेल, यानी गार्ड सेल में, यानी टारगेटेड का मतलब होता है सूजा हुआ, यानी जब इस कभी जो है मैंने ये सूज जाता है, यानी सूजने का मतलब इसमें फैलाव हो जाता है, आपका भी जो है ये सूज जाता है। तो यानी ओपनिंग यानी खुलना और क्लोजिंग यानी बंद होना। यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसमें ये दिया है ओपनिंग एस्टोमेटा और सेकेंड जो दिया है इसमें क्लोजिंग एस्टोमेटा। तो ये जो फिगर जो दिया गया है इसमें हमने इस फिगर को जो है ना, ये ओपनिंग एस्टोमेटा और क्लोजिंग एस्टोमेटा के बेस पर इसको हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे जो है इसमें ओपनिंग एस्टोमेटा होता है और कैसे जो है क्लोजिंग होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ये देखिए, ये जो ये पार्ट्स होता है जो एक बताए थे हमने, यानी बीम सेफ यानी सेम के बीच जैसे, ये देखिए सीट जैसा ना, ये जो है इसको हम कहते हैं गार्ड सेल। ये पार्ट जो होता है ना, इस पार्ट को जो है हम गार्ड सेल कहते हैं, ये गार्ड सेल है, ठीक है। ये गार्ड सेल में प्रेजेंट जो है ये पार्ट्स होता है ना, जो स्फेरिकल शेप होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और बीच में दोनों का जो है बीच में जो पार्ट्स जो है यानी फिल होता है, यानी खाली जगह जो होता है ना, ये जो खुला हुआ है, इसी पार्ट्स को हम एस्टोमेटल पोर कहते हैं, यानी छोटे छिद्र कहते हैं। फिर जो है ये पार्ट जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये पार्ट में क्या पाया जाता है जी? यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये देखिए, ये जो है ओपनिंग यानी ये पार्ट जो खुला हुआ है ना, ये एस्टोमेटल पोर जो है खुले हुए हैं। और यहाँ आइए सेकेंड जो है क्लोजिंग एस्टोमेटा में देखिए, ये क्लोज यानी बंद हुआ है। तो इस तरह से यानी एस्टोमेटा को जो है ना ओपनिंग और क्लोजिंग होने में इसमें क्या जो है ना, इसमें विशेषताएं होती है, यानी क्या होती है। यानी कहने का मतलब इसका यह है कि जब एस्टोमेटा खुलता है और बंद होता है तो उस पोजीशन में होता क्या है। तो देखिए एस्टोमेटा जो है जब ये खुलते हैं और बंद होते हैं तो इसमें भी जो है गैसों का है ना एक्सचेंज, यानी गैसेस एक्सचेंज, यानी गैसों का जो एक्सचेंज यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। लेकिन ये जो है ये एस्टोमेटा ओपनिंग यानी डे में जो है ओपनिंग होते हैं और नाइट में क्लोजिंग होता है। अर्थात कहने का मतलब इसका यह है कि दिन में ये एस्टोमेटा जो है खुल जाते हैं और नाइट रात में जो एस्टोमेटा क्लोज होता है यानी बंद हो जाता है। इस तरह से एस्टोमेटा में क्या होता है, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। थैंक यू।